भाई आज पहली बार देखो ये हुआ है सच साबित यहाँ पे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और गुंथर ने जो है अपनी हार स्वीकार कर ली है, यानी कि डेनियन ब्रिज के सामने भाई गुंथर ने जो है घुटने अपने टेक लिए। सबसे पहले क्या होता है कि गुंथर आता है स्टेज पर और कहता है कि मैं अभी भी भाई देखो गुंथर जो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, इस बात का वो दावा करता है डेनियन ब्रिज के सामने। मगर डेनियन ब्रिज का भी यहाँ पे कुछ अलग ही उल्टा सवाल होता है। भाई पहली बार हुआ है कि जो डेनियन ब्रिज है ना उसने दिमाग से काम लिया, यानी कि गुंथर को बता लिया है अब तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे बारे में किस लहजे से बात करोगे और कौन सी कैटेगरी में जाओगे, मेरे अंदर तक झांक कर आओगे। मैं पहले से ही बता देता हूँ तुम्हें कि तुम मेरे फैमिली के बारे में बोलने वाले हो, जो मैं अब बहुत हो गया, मैं अब इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। और फिर क्या होता है कि डेनियन ब्रिज ऐसा कुछ काम कर देते हैं कि गुंथर को भाई अपने खिलाफ जो है अगेंस्ट कर लेते हैं। यानी कि पहली बार जो है ना गुंथर के खिलाफ एक डट के वाइस मैन जैसा अटैक मिला है गुंथर को। और भाई डेनियन ब्रिज ने कह दिया था देखो कि तुम क्राउन जूल में चैंपियन वर्सेस चैंपियन तो हार गए, और अब मैं तुम्हें इस बात से भी साबित कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि तुम वार द गेम में भी हारने वाले हो मेरे सामने। और ये है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जो है अब मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। और याद है तुम्हें जब पहली बार जो फिन बेलर मेरे बीच में आया था, तो वो एक वजह थी जिसके कारण जो ये टाइटल है मैं चैंपियनशिप अगेंस्ट नहीं कर पाया। तो अब मुझे मौका मिला है तो मैं इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को छोड़ूंगा नहीं। और भाई इतने में जो है ना गुंथर जो है लाल हो जाते हैं और फिर उसका जो पालतू है वो भी निकल आता है साइड से, और वो कहता है कि तुम क्या कह रहे हो डेनियन ब्रिज, तुम हो कौन आखिर ये कहने वाले कि गुंथर जो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये बंदा गुंथर का दो आता है स्टेज पर और कुछ ऐसा अल्फाज बोल देता है डेनियन ब्रिज को कि देखो तुम यहाँ से रिंग से गेट आउट हो जाओ, यानी कि तुम चले जाओ। फिर क्या कहते हैं कि गुंथर जो है उसका माइक पकड़ के कहते हैं कि तुम बस करो, तुम मेरे बीच में बोलो मत। अब ये बात जो भाई एकदम से अजीब होने लगी कि गुंथर के साइड जो बंदा खड़ा होना चाहता था गुंथर ने उसको रोक दिया। और फिर क्या होता है कि पिन कर जाते हैं यहाँ डेनियन ब्रिज उस गुंथर के बंदे को। और हाँ भाई ऐसा पहली बार हुआ है कि गुंथर के अगेंस्ट जो है ना वाइस मैन भी अटैक डट के खड़ा है, और फिर चैंपियन वर्सेस चैंपियन भी, जाने कि अलग ही लेवल कैटेगरी। मुझे लगता है कि शायद इस बार जो है डेनियन ब्रिज उसका मुकाबला कर पाएंगे गुंथर का। अगली भैया बारी आती है भाई डैमेज कंट्रोल की, जिसकी एक बंदी जो थी लापता थी पहले से, और फिर वो ज्वाइन हो जाती है किसी भी तरह से। वहाँ से माइक जो इंट्रोड्यूस होता है ना वहाँ से पिन कर जाती है। और फिर इनका मैच भी होता है, हमें देखने को मिलता है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और फिर जो है ईगल्स का है भाई, जिसके सपनों पर कोई भी पानी नहीं फेर सकता है, वो बंदी ये यहाँ से मैच आसानी से जीत जाती है पिन करके। हालांकि ये जो मैच जीतना था इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगली जो टीम खड़ी थी ना वो बहुत ही शायद ताकतवर थी इसके अगेंस्ट। तो अब ईगल्स का जब एक कदम आगे बढ़ गई है तो दूसरा कदम भाई वो कैसे छोड़ सकती है ईगल्स का है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ईगल्स का मैच आसानी से जीत जाती है। और फिर ऐसा वैसा कुछ बताने को है नहीं, तो फिर क्या इंट्रोड्यूस दूँ इनके बारे में मैं। और अगली बारी आती है भाई जे ऊसो, सेमी ज़ेन और जिमी ऊसो की, यानी कि ये मंडे नाइट रॉ के ऊपर अब हमें हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। और फिर सेमी ज़ेन क्या कहता है कि हमें वार द गेम के लिए 5वां बंदा भी चाहिए। और फिर यहाँ पे जिमी ऊसो कहता है कि ऐसा बंदा कौन सा है जो राव में भी हमें कोई नज़र नहीं आया, और फिर हम मंडे नाइट रॉ में जो है वो आप गेस तो हम कर ही लेंगे। तो फिर सेमी ज़ेन कहता है कि तुम गेस करो कि आखिरी वो बंदा हमारा 5वां कौन होगा। तो ये सेमी ज़ेन बता के नहीं जाता है, कहता है कि एक सरप्राइज़ है। और अगली बारी आती है भाई कोफी किंगस्टन की और उसके दोस्त की, यानी कि भाई ये दम तो एकदम बात अलग है। यानी कि कोफी किंगस्टन वो बंदा है जो कि अपनी मैच अपने बलबूते पे जो है मैच जीतना चाहता है, मगर इन दोनों का मैच स्टार्ट होने से पहले ही जो है ख़त्म हो गया था, ऐसा समझ लो। यानी कि जो कोफी किंगस्टन था वो तो पहले अच्छा सा परफॉर्मेंस दिखा रहा था, और फिर बाद में कुछ ऐसा मूवमेंट हमें देखने को मिला कि जो उसका दोस्त था ना वो एकदम से चीटिंग करके देता है। और फिर जब कोफी किंगस्टन अपना मूवमेंट एक दिखा देते हैं, एक जो केक वाला होता है ना वो तो अपना मूवमेंट एक दिखाई देते हैं, और फिर वो बंदा जो रिंग के बाहर गिर जाता है। और फिर जो क्या होता है कि कोफी किंगस्टन का जो दोस्त है ना वो उसके साथ गद्दारी पर उतर आता है, यानी कि वो चीटिंग करने पर शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि कोफी किंगस्टन की जिस बंदे के साथ मैच हो रही होती है वो उसको पिन कर देता है रिंग के बाहर। और फिर कोफी किंगस्टन भी उसको भाई उल्टा सीधा बोल देता है कि तुमने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जो मैच अपने बलबूते पर जीतना चाहता हूँ, सिर्फ अपने बलबूते पर, यानी कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं चीटर एक नहीं हूँ। तो क्या होता है कि भाई यहाँ पे ऑफिशियली जो है कोफी किंगस्टन को अच्छा नहीं लगता है, और वो ये मैच जो है बहुत ही आसानी से हार जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह थी कोफी किंगस्टन का दोस्त। और मुझे लगता है भाई ये जो कोफी किंगस्टन का दोस्त है ना कहीं किसी वजह से जो है इसके खिलाफ अगेंस्ट जाने वाला है, यानी कि इन दोनों की शायद आपस में मैच हो सकती है। और फिर इस मंडे नाइट रॉ के ऊपर शो के ऊपर ये दोनों हमें लड़ने को भी देखने को मिले थे।
और फिर भाई हमें एक स्क्रीन पर दिखाया जाता है जजमेंट डे की पूरी टीम, और उसके साथ एक बंदा जो था ना भाई फिन बेलोर, कई दिनों के हमें बाद देखने को मिला है, मगर उसने आते ही जो है ना भमासड़ बचा मचा डाली थी यहाँ पे, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट जा रहा था, वो डॉम डॉम के अगेंस्ट जा रहा था, कि कह रहा था कि तुमने जो टीम में होकर भी जो है जो हैवीवेट चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन है उसके खिलाफ तुम नहीं नहीं लड़ पाए, यानी कि आगे नहीं जा पाए, तो अब तुम मेरे साथ जो है मुकाबला करोगे। और फिर इन दोनों बंदों के भाई जो है ना टीम वर्सेस टीम का ऐसा मैच होगा, यानी कि फिक्स है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और भाई अगली बारी आती है ब्रॉन्ज रीड की आती है, जो पहले से ही यानी कि मोस्टर बंदा है, और फिर जैसे ही वो रिंग के बीचों बीच आता है तो फिर अपना एक मूवमेंट अच्छा सा दिखाता है, और फिर रिंग में जाके वो अपना पंजा दिखाता है, यानी कि मोस्टर वाला पंजा। और फिर क्या कहता है कि सेथ फ्रीकिंग रोलिंस कुछ इस तरह से नाम ले रहा था, यानी कि सेथ रोलिंस की ऐसा समझ लो कि वो अंदर के तरीके से यूँ समझ लो कि बेइज्जती करा था। और फिर कहता है कि सेथ रोलिंस तुम जहाँ भी हो अब रिंग में आ जाओ, क्योंकि तुम तो अब जीत चुके हो, इस काबिल तो तुम बन गए एक मैच जीत जाने के काबिल, और जो मैं हूँ वो मॉन्स्टर हूँ, यानी कि मैं कभी हार नहीं मानता। तो क्या होता है कि सेथ रॉलिंस की एंट्री तो होती है, और उन्हीं कपड़ों के साथ, उन्हीं मूवमेंट के साथ और उन्हीं बेबी फेस के साथ यानी कि सेथ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है। और फिर भाई ये बंदा जैसे ही आता है ना तो रिंग के जो स्टील चेयर होती है, यानी कि भाग दौड़ यानी कि वहाँ पे लगने जाता है, और फिर क्या करता है कि ब्रॉन्ज रीड और फिर सेथ रॉलिंस के भाई जो पहले से ही दुश्मनी होती थी, यानी कि मारपीट वाली, वो एकदम से शुरू हो जाती है जहाँ पे। और भाई एक एक चीज़ आपने वहाँ पे नोट की कि सेथ रॉलिंस वहाँ पे जो है किस एंगल में लड़ रहा था, यानी कि वो एक ब्रॉन्ज रीड से, यानी कि वो तो एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर जैसा ही लड़का, और सेथ रॉलिंस किस वजह से लड़ रहा था, यानी कि बेबी फेस के जैसे लड़ रहा था, यानी कि भाई। और फिर उसको अचानक से ख्याल आया कि इसको इस बंदे को जो है अब रिंग में भी पटकना है, तो फिर रिंग में उसको पटक देता है जैसे ही, मगर ब्रॉन्ज रीड यहाँ पे आकर जो है अलर्ट हो जाते हैं। और फिर भाई कई वजह से यहाँ यानी कि जो भी अब जो भी होता है ना डब्ल्यूडब्ल्यू में, कुछ भी यानी कि खतरा जैसा ऐसा मूवमेंट कर जाने का होता है, तो सबसे पहले जो है उसके बाद जो है ना सिक्योरिटी आती है, और फिर सबको हैंडल करने पे शुरू हो जाती है। और फिर भी भाई सेथ रॉलिंस जो है ना रिंग के आउटसाइड जाकर भी है और ब्रॉन्ज रीड को वहाँ पे पीटने लग जाते हैं, यानी कि एक बेबी फेस जैसे होते हैं ना ठोंसे वगैरह वो लगाने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ब्रॉन्ज रीड जो है सिक्योरिटी पर ये एक अटैक कर देता है, और फिर यहाँ पे जो है ना बियर्स आ जाते हैं, सब कुछ संभाल लग जाते हैं वहाँ पे वो, यानी कि मामला ठंडा होने लगा था, यानी कि ऐसा समझ लो अंदर अंदरूनी तरह से। और भाई सेथ रॉलिंस की जो है ना पियर से बात होती है, और फिर कहता है भाई सेथ रॉलिंस पियर से कि देखो अब ये जो मामला है ना मैंने खुद क्लियर नहीं किया है, तो अब तुम्हें इसको हैंडल करना पड़ेगा। और फिर हैंडल तुम कैसे करोगे, मुझे एक इसके खिलाफ और एक मैच चाहिए, और फिर वॉर गेम के अगेंस्ट चाहिए ये मैच। और फिर भाई मुझे नहीं लगता है कि अब तक शायद जो है सेथ रॉलिंस जो है अब आगे जाकर जो है चैंपियनशिप कभी कर भी पाएंगे या नहीं, वो अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जो रिटर्न करने वाले थे। तो फिर इसके बीच हमें क्या देखने को मिलता है कि सेमी ज़ेन देखने को मिलता है। तो फिर ऑफकोर्स भाई ये जो बंदा है ना आप कुछ ना कुछ यहाँ पे पकाने वाला है, तो सेथ रॉलिंस भी यहाँ पे एकदम शॉकिंग हो जाता है कि सेमी ज़ेन यहाँ पे किस वजह से आता है, ज़रूरत नहीं है वो बताने की। और वो सेमी ज़ेन जो है खुद ही कह देता है कि देखो हमें ब्लड लाइन के अगेंस्ट जो है एक 5वां बंदा चाहिए। आई नो तुम जानते हो कि अब तुम्हारा जो है सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के साथ किस वजह से जो पंगा हुआ था, तुम भी यानी कि एकदम जो हो ना ब्लड लाइन के ग्रुप मेंबर हो, और फिर तुम खुद भी इस बात को जो है जज करते हो। और समी ज़ेन कहता है भाई आई नो तुम ये बात समझ सकते हो पूरी तरह से कि जिस तरह से भाइयों का मेल होता है वैसा ही होता है हमेशा एंड में जाकर भी, चाहे वो जितने दुश्मन बन जाते हैं। तो फिर सेथ रॉलिंस जो है यहाँ पे क्या कहता है कि समी ज़ेन को, क्या तुम जानते नहीं हो तुम्हारे साथ अब तक क्या किया है रोमन रेंस ने, और तुम्हारे साथ किस कदर बदजाती की है रोमन रेंस ने, और फिर भी तुम जो है उसके अगेंस्ट जाके खड़े हो जाते हो। और फिर कुछ यहाँ पे ऐसा ही कुछ बोल देते हैं समी ज़ेन को, यानी कि नीच टाइप जैसा। और फिर समी ज़ेन को आगे जाके ना जो सेथ रॉलिंस वो रेस्पेक्ट देते हैं, यानी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आए इसमें मंडे नाइट रॉ के ऊपर और तुमने मुझे गाइड किया अच्छी तरह से, मगर फिर भी भाई मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। उसका जवाब होता है नेवर नो। और भाई अगले में मैच देखने को मिलती है डेनियन ब्रिज की और फिर गुंथर के भैया जो दूसरा जो लौंडा होता है ना जिसने पखेड़ा खड़ा कर दिया था, उस बंदी के मैच देखने को मिलती है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। अब हालांकि देखो इस मैच का जो है ना कोई भी डिसीजन नहीं बनता था, क्योंकि ये मैच जो हाथ में था ना डेनियन ब्रिज के हाथों में ही था, क्योंकि फिर भी जो इस बंदे को ना अपनी गुस्सा दिखाना था, अपना भड़ास निकालना था, और वो किस बंदे से निकालना था कि डेनियन ब्रिज के अगेंस्ट। अब हालांकि डेनियन ब्रिज और जो गुंथर का लौंडा है उसमें सख्त मुकाबला होता तो है, लेकिन वो बंदा जो है आसानी से वहाँ पे पिन हो जाता है। तो इसके दौरान हमें क्या एक और मूवमेंट हमें देखने को मिलता है कि वो बंदे जो दोनों थे ना ज़बरदस्ती पर उतर आने लग गए थे, और फिर इस ज़बरदस्ती में आपको तो पता है कि मायर कौन सा बंदा है, वो है डेनियन ब्रिज, जिसके अगेंस्ट कोई बंदा जा भी नहीं सकता भाई। और फिर डेनियन ब्रिज अपना एक मूवमेंट जब खेलने जाते हैं ना, तो फिर अब जो गुंथर का जो लौंडा होता है ना वो आसानी से एक
पिन हो जाता है वहाँ पे, और फिर अपना जो गुंथर होता है वो जो होता है 1 2 3 वाला वो जो होता है वो लगाने ही वाला होता है। और फिर जैसे ही वो पिन करके आ जाते हैं ना रिंग के साइड बीचों बीच, तो उस बंदे को जो है पकड़ कर अपना एक बेस्ट मूवमेंट दे देते हैं। और फिर भाई जब डेनियल ब्रिज अपना बेस्ट मूवमेंट दे दे चुके होते हैं वहाँ पे रिंग के रिंग, यानी कि उस बंदे को जो है एकदम जो है ना कंधे से पकड़कर नीचे जो है रिंग में धकेल दिया था। और फिर ये जो मैच था आसानी से डेनियल ब्रिज यहाँ पे जीत गया था। हालांकि अब जो बैक स्टेज साइड पे हमें देखने को मिला था, गुंथर भी मिला था मैं देखने को, यानी कि ये ऐसा समझ लो कि ये बंदा जहाँ पे लड़ने ही आया था, यानी कि जैसे ही अब इस बंदे का ध्यान भटकेगा तो मैं इसके ऊपर जो हमला कर दूंगा, मगर ऐसा होता नहीं है। अब भाई एक जो नेक्स्ट मूवमेंट होता है ना वो हमें देखने को मिलता है कि ये जो शेमस है ना, शेमस जो है इस बंदे के साथ पहले ही जो है फाइट कर चुका था, मगर पता नहीं ये फाइट इन दोनों की कब और कैसे हुई थी ब्रॉन ब्रेकर की। तो फिर क्या होता है कि इस टाइटल के लिए एक और भी हकदार होता है, यानी कि वो बंदा शेमस होता है। तो वो उस बंदे को जो है पहले से ही चैलेंज हालांकि कर तो चुका था, यानी कि इन दोनों की फाइट भी हो चुकी थी, मगर यहाँ पे जो है ना वाइसमैन के एक बीच में दौरान हमें मैच कोई भी इनका जो लड़ाई वाला मूवमेंट होता है वो देखने को नहीं मिलता है। मगर ये बंदा आसानी से कह देता है कि देखो अब तुम्हारा जो टाइटल है ना वो मेरे पास आने वाला है, तो तुम अपना जो है ना बोरिया बिस्तर बांध के रख लो, ऐसा समझ लो, क्योंकि अब ये जो टाइटल है मैं तुम्हें बदतर तरीके से हरा कर जो है विन कर जाऊंगा, ऐसा कुछ कहता है बंदा इसको। और भाई जो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है ना वो द मिज होता है, यानी कि द मिज को ये अब आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि तुम जुड़े हो वाइट फैमिली के अगेंस्ट, यानी कि इस बंदे को जो है ना जज कर दिया जाता है वाइट फैमिली के अगेंस्ट। तो क्या होता है कि सिंपली यहाँ पे द मिज को पीट कर जो घसीट कर ले जाया जाता है रिंग में, और उसकी आंखों से भाई खून भी आने लगता है। और मुझे नहीं लगता भाई कि ये अब रियल खून है या फेक है। और फिर क्या होता है कि इस बीच हमें एक अंधेरा देखने को मिलता है, और फिर जब अंधेरे से धीरे धीरे लाइटिंग शुरू आना हो जाती है तो फिर वाइट फैमिली हमें सामने देखने को मिलती है, और फिर वो ओईपी जो टीम है वो भी सामने में देखने को मिलती है। और फिर क्या होता है कि अचानक से जो है ना द मिज जो होते हैं वो अचानक से होश में आ जाते हैं, और फिर सीधा जो है पिन करते हैं द मोस्टर को एक व्हील चेयर जो है पीछे से मार देती हैं। और फिर यहाँ पे मूवमेंट हमें अलग ही देखने को मिलता है। हालांकि ये एक यूँ समझ लो कि सोचा समझा षड्यंत्र यूँ समझो प्लान था द मिज का। और भाई द मिज जो पिछले मंडे नाइट रो में पीटा था या किडनैप हो गया था, वो तो द मिज ने अपना ये सारा बदला यहाँ पे ले लिया था, ऐसा समझ लो। और भाई अब द नेक्स्ट मंडे नाइट को मुझे नहीं लगता भाई क्या होगा द मिज के साथ, अब कुछ किडनैपिंग जैसा होगा या फिर खून मारा मारी ऐसा कुछ ऐसा, यानी कि ये जो बंदा है द मिज उससे हैंडशेक भी कर लेता है, उसके साथ पार्टनर ज्वाइनिंग भी कर लेता है, यानी कि पक्की तरह से पूरी तरह से जो दोनों आपस में साथ हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे भाई अंकल हॉडी जो है ना वो उसकी हंसने की जो मूवमेंट होती है ना वो एकदम से बंद नहीं होती, यानी कि वो बंदा जो है लास्ट में भी अपनी मूवमेंट दिखाता रहता है दूसरी अगले सामने वाली टीम को। और फिर भाई नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है, सेथ रॉलिन्स का इंटरव्यू देखने को मिलता है, और सेथ रॉलिन्स कहता है 1 मिनट शांत रहो। और फिर सामने कौन होता है बंदा, सोलो सिको और जेका फाटू होता है, वो उसके सामने नजदीक जाता है। और फिर सोलो सिको बंदा कहता है कि देखो हमें वार द गेम के लिए एक बंदा चाहिए, और फिर हमें तुम्हारी जरूरत है। आई नो तुम्हारे साथ भी जो रोमन रेंस का पंगा चल रहा है मुझे पता है, और मेरे साथ भी चल रहा है, तो क्यों ना हम रोमन रेंस का करियर जो है बर्बाद कर दें। तो फिर सेथ रॉलिन्स यहाँ से कहता है आई नो मैं जानता हूँ कि सेमी ज़ैन भी मुझे पहले कह चुका है और मैं उसको जवाब दे चुका हूँ सबसे पहले। और फिर क्या कहता है कि सोलो सिको को एक ऐसा यकीन हो जाता है कि ये बंदा मेरे साथ ही आएगा, तो ऐसा होता नहीं है। और फिर जेका फाटू जो है ना वो एकदम से हाथ नीचे करके जो है सेथ रॉलिन्स पर अटैक करने जाता है, तो फिर यहाँ पे सोलो सिको उसे आसानी से यहाँ पे रोक देते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच की जो फाइट होती है ना वो सोलो सिको का जो बंदा बीच में था उन्होंने जो है भरसम डालती है, ऐसा यूँ समझ लो। और फिर मुझे लगता है कि शायद कभी ना कभी नेक्स्ट मूवमेंट इनका हमें देखने को मिलेगा। और अगली हमें जो मैच देखने को मिलती है वो लिव मॉर्गन की होती है और सिक्योरिटी गार्ड की होती है। और यहाँ पे जो एक बंदी होती है ना जिसका नाम हमेशा से छाया होता है WWE में, यूँ समझ लो प्रियंका बेलर है भाई इस बंदी का नाम। और मुझे लगता है कि प्रियंका बेलर जो है कई लास्ट मैचेस में भी जाके जो है जीत जाती है विन करके मैच, तो ये मुझे नहीं लगता कि आसानी से, मुझे ऐसा लगा था कि ये मैच आसानी से जो है जीत नहीं पाएगी, क्योंकि ये एक टैग टीम चैंपियन मैच है, यानी कि ये बंदी कभी लड़ी तो है हाल फिलहाल इसके अगेंस्ट जो है, यानी कि ज़्यादा फाइटर्स इसकी नहीं हुई है टैग टीम चैंपियन, यानी कि सिंगल ही इसकी जो है फाइट हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है लास्ट में हमें टेफनी टाइम हमें देखने को मिलती है, और फिर नोआमी भी आ जाती है, और फिर भाई नाया जैक्स भी आ जाती है उस मैच को जो है भमासड़ करने के लिए, यानी कि यूँ समझ लो कि मैचेस की जो दिशा थी ना वो एकदम से पलट जाती है लिव मॉर्गन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो है प्रियंका बेलर जो है ना ये मैच आसानी से पिन करके जो है लिव मॉर्गन को जीत जाती है। और फिर ये मैच जैसे ही जीत जाती है ना प्रियंका बेलर, तो आपस में दोनों जो है गले भी लगते हैं, मगर ऐसा हमें शॉकिंग मूवमेंट में पीछे देखने को मिलता है कि जो नाया जैक्स बंदी होती है वो इन दोनों को जो है पिन कर देती है रिंग के बीचों बीच में। तो हमें एक और बंदी भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है जो नाया जैक्स के अगेन होती है, यानी कि यह जो ईगल स्काई है ना बंदी वो आ जाती है कहीं रिंग से भाग कर आ जाती है। और फिर यहाँ पे जो नाया जैक्स है वो भी अलर्ट हो जाती है हालांकि, मगर फिर भी नाया जैक्स के ऊपर जो एक वार अटैक गेम होता है ऐसा समझ लो। और फिर जब ये वार अटैक हुआ था ना नाया जैक्स के बीच, तो मुझे लगा था कि शायद इन दोनों के बीच में फिर से एक यहाँ पे हमें फाइट
देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा कुछ होता तो है नहीं है, मगर लास्ट में जो हमें नॉमी को टेफनी टाइम को हमें देखने को मिला था, उसको उस बंदी को भी यानी कि पीट दिया था, जो नया जैस की फ्रेंड थी दूसरी स्टेफनी टाइम। तो भाई मंडे नाइट रॉ के जो यूँ समझ लो लास्ट में जिसकी हार हुई ना, वो एक लिव मॉर्गन थी और दूसरी नया जैक्स थी, और फिर जिसकी विन हुई है वो तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर।